महर्षि मुक्त बोल रहे हैं, जिस भक्ति में मन वचन कर्म से कुछ न करना पड़े वही सहज भक्ति है। मन वचन और कर्म से कुछ न करना पड़े वही सहज भक्ति। मैं आत्मा भगवान वहीं का वहीं रहता हूं। मैं आत्मा भगवान वहीं का वहीं रहता हूं। पॉइंट को समझो यार। मैं आत्मा भगवान, अब मैं में वो तीन चीज जोड़ दिए कि मैं को आप शरीर न समझो, मन न समझो, आत्मा जो आप खुद हो और वही भगवान है। फिर आत्मा और परमात्मा में लोग भेद कर देते हैं। तो मैं आत्मा भगवान क्या बोल रहे हैं? वहीं का वहीं हूं। वहीं का वहीं यार, बत्ती नहीं जलती क्या? वहीं का वहीं हूं। समझते ही नहीं हो यार। मैं आत्मा भगवान वहीं का वहीं हूं। वहीं का वहीं हूं। नहीं, वहीं का वहीं हूं। वहीं का वहीं हूं ना यार। जो बोला जा रहा है एग्जैक्ट वही सुनो तो वो प्रवेश करेगा। यानी सुनना मात्र हो जाओ तब सत्य प्रवेश करता है। सुनना सबसे बड़ी कला है। कुछ भी और सुने या समझे वो गया। राइट लिसनिंग मस्ट है। तो वो क्या बोल रहे हैं? मैं आत्मा भगवान वहीं का वहीं रहता हूं। अब उसको टच करो जहां तीर जा रहा है। मैं आत्मा भगवान वहीं का वहीं रहता हूं बोल रहे हैं। भगवान रहता हूं। यस यस, परफेक्ट। वहीं के वहीं रहता हूं। एक सूत्र बहुत है। वहीं के वहीं रहता हूं। इसलिए मुझ आत्मा की भक्ति के लिए, इसलिए मुझ आत्मा की भक्ति के लिए मन वचन कर्म के निरोध अथवा अनिरोध का कोई प्रयोजन ही नहीं है। यानी मन वचन कर्म की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं रहता हूं। वहीं के वहीं। मैं भी पहली बार ये सूत्र पढ़ रहा हूं। कितना सुंदर है कि मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं रहता हूं। पूरा ब्रह्मांड स्टॉप हो जाता है इस पॉइंट में। वहीं के तो जिस भक्ति में भक्त और भगवान की स्मृति न हो वहीं के वहीं आ जाओ। मैं आत्मा भगवान
वहीं के वहीं रहता हूँ। तो वहीं के वहीं में भक्त और भगवान दोनों की स्मृति नहीं है ना। जिस भक्ति में भक्त और भगवान की स्मृति न हो उसे सहज भक्ति कहते हैं। उसे सहज भक्ति कहते हैं, जहां भक्त और भगवान की स्मृति न हो, उसे सहज भक्ति कहते हैं। तो वहीं के वहीं आ जाओ, जहां आप हो ही वहां आ जाओ। जहां आप हो ही वहां आ जाओ, वहीं के वहीं। वहां भक्त और भगवान की स्मृति है ही नहीं। इसी तरह जब जीव ही नहीं रहा, जीव भाव ही नहीं रहा, तब ईश्वर ही कहाँ रहा? ईश्वर 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 कौन बोलता है? जीव बोलता है ना। हे भगवान, हे ईश्वर कौन बोलता है? अरे जब जीव भाव ही नहीं रहा तो ईश्वर भाव कहाँ से रहेगा? उसी को क्या बोल रहे हैं? जिस भक्ति में भक्त भगवान की स्मृति न हो वही सहज भक्ति है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति को बता रहे हैं वो। अपरा परा उससे ऊपर है ये सहज भक्ति। छोटा मोटा बात नहीं चल रहा है। जहां मन वाणी का व्यापार बंद हो जाता है वही भगवान की सहज भक्ति होती है। जहां मन वाणी का व्यापार बंद हो जाता है वही भगवान की सहज भक्ति होती है। वाणी और मन का व्यापार जहां बंद हो जाता है। सोई भगति क्या बोल रहे हैं? हाँ, यानी सहज भक्ति। माता शतरूपा मांगती है ना नारायण से, सोई भगति सोई गति। तो देखो सोई भक्ति यानी क्या बोल रहे हैं, कितनी सुंदर बात है। कैसी भक्ति? सहज भक्ति कैसी है? सोई भक्ति यानी सहज भक्ति। कैसी भक्ति? सहज भक्ति ऐसी सहज भक्ति जिसके लिए कोई साधन न करना पड़े। सहज भक्ति जिसके लिए कोई साधन न करना पड़े वही सहज भक्ति है। तो कोई साधन कैसे नहीं करोगे आप? जब इतना ट्रस्ट रहेगा तब सब साधन छोड़ दोगे आप। सहज रूप में ही भगवान की भक्ति होती है, दूसरे की नहीं। दूसरे की
नहीं, भगवान की भक्ति सहज रूप में होती है, क्योंकि भगवान सहज है और सहज ही प्राप्त होता है। सहज माने स्वभावतः। अब देखो कितनी सुंदर बात है, भगवान आत्मा स्वयं में जाना, भगवान आत्मा स्वभावतः भगवान है, स्वाभाविक भगवान है। भगवान आत्मा स्वाभाविक भगवान है, स्वभावतः भगवान है। भगवान आत्मा स्व का भाव है, स्व का भाव, पर का नहीं, स्व का भाव। भगवान आत्मा सहज है, उसकी भक्ति सहज है, उसकी प्राप्ति सहज है। उसकी भक्ति सहज है, उसकी प्राप्ति सहज है, उसका चिंतन सहज है, उसका ध्यान सहज है, उसकी धारणा सहज है, अर्थात उसका सब कुछ सहज है। उसका तो मैं आत्मा भगवान सहज है ना, यानी सोचना भी नहीं पड़ता और है, इतना सहज है। मैं आत्मा भगवान सहज, सहज से भी सहज, और सहज की ही भक्ति सहज होती है, सहज की ही भक्ति सहज होती है। जिस भक्ति में देश काल और वस्तु की अपेक्षा न हो उसको सहज भक्ति कहते हैं। अब देखो, देश काल और वस्तु की अपेक्षा न हो, देश यानी स्थान से मतलब ही नहीं, काल यानी समय से मतलब नहीं, और किसी भी वस्तु से मतलब नहीं। जिस भक्ति में देश काल वस्तु की अपेक्षा न हो उसको ही सहज भक्ति कहते हैं। न स्थान, न समय, न वस्तु, वही सहज भक्ति है। जिस भक्ति में भक्त और भगवान की स्मृति न हो, जिस भक्ति में भक्त और भगवान की स्मृति न हो, परम निर्भरता, उसे सहज भक्ति कहते हैं। जिस भक्ति में अरे ना हो, अरे अरे ये क्या हो गया है ना, अटक या खटक न हो, मतलब खुटका ना हो खोपड़ी में, मन में, विधि या निषेध ना हो। विधि निषेध क्या है? विधि यानी क्या है? येति येति को बोलते हैं विधि। मैं शरीर भी हूँ, मन भी हूँ, भाव भी हूँ, विचार भी हूँ, सर्व हूँ, मैं सर्व हूँ, ये क्या हुआ? विधि। और निषेध नेति नेति, मैं शरीर भी नहीं हूँ,
मन भी नहीं हूँ, संसार भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो वो क्या बोल रहे हैं, जहाँ विधि निषेध न हो, न येति येति न एति एति, न नेति नेति न येति येति, उसे सहज भक्ति कहते हैं। महारानी शतरूपा याचना करती है कि हे प्रभु, आप हमें कृपा कर ऐसी ही भक्ति दे। नारायण से प्रार्थना करती। भगवान आत्मा जो सहज है, उसे देश काल वस्तु आदि किसी की अपेक्षा नहीं है। जो सहज है वही सर्वत्र सदा लबालब भरा है। जो सहज है वही सर्वत्र सदा लबालब भरा है। अब अपने मैं को देखो, लबालब भरा है ना, आपके शरीर में, मन में, बाहर में और सर्वत्र। मैं आत्मा सर्व देश करके पूर्ण, सर्व वस्तु करके पूर्ण, पूर्ण करके पूर्ण, अपूर्ण करके पूर्ण, हाँ, और सर्व करके पूर्ण है। हर हालत में यानी पूर्ण है, अपूर्ण करके भी पूर्ण है। अपूर्ण भी पूर्ण मैं से ही होता है। इतनी सहज है कि कहा नहीं जा सकता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्व काल में भगवान का स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। यही भगवान की भक्ति सहज न हो, सरल न हो, यदि सर्वकालीन न हो, तो स्मरण भी करना और युद्ध भी करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यदि भगवान की भक्ति सहज न हो, सरल न हो, तो ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। भाई स्मरण करेगा कि युद्ध करेगा? वो युद्ध मतलब खतरनाक चीज है ना वो, और छोटा मोटा युद्ध नहीं है वो, है ना। यदि भगवान की भक्ति सहज न हो, सरल न हो, तो स्मरण भी करना और युद्ध भी करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इससे सिद्ध होता है कि इस स्मरण का संबंध मन, बुद्धि, चित्त से नहीं है। राइट? यह स्मरण सर्व में हो सकता है ना। इसलिए कि भगवान वैकल्पिक नहीं है, उसको देश काल वस्तु की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझ आत्मा का स्मरण सब काल में हो सकता है, सब काल में, और होता है। मैं आत्मा कहाँ नहीं हूं, किस में नहीं हूं, क्या नहीं हूं। मैं आत्मा कहाँ नहीं हूं, किस में नहीं हूं, क्या नहीं हूं। जब मैं आत्मा भगवान सहज हूं,
सर्वत्र हूँ, सर्व का सर्व हूँ, तो मुझ आत्मा भगवान की भक्ति भी सहज है। जब मैं सहज हूँ, सर्वत्र हूँ, सर्वकाल में हूँ, तो मेरी भक्ति भी सहज है ना। वो कठिन कैसे होगी? और सर्वत्र सब काल में हो सकती है। इसलिए भगवान आत्मा का स्मरण सर्वकाल में हो सकता है। अब आप बोलते हो ऑफिस में ये हो जाता है, संसार में ये हो जाता है, यहाँ तो युद्ध में भी नहीं बिगड़ रहा है। वो भी इतने खतरनाक युद्ध में जिसमें अर्जुन को अपने पितामह को मारना है, अपने गुरु द्रोण को मारना है, वहां पे वो भक्ति देश में है, गांडीव को लिए हुए। और आपका ये छोटा मोटा संसार में आप हिल जाते हो, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं होता, वो नहीं होता। क्या नहीं होता? इसी जगह में वो अर्जुन को बोले, अर्जुन तू किसी भी हालत में, किसी भी हालत में तू शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन। क्यों? बताएगा कोई क्यों? क्योंकि मैं आत्मा भगवान वहीं का वहीं रहता हूं। मैं आत्मा भगवान वहीं का वहीं रहता हूं, बनता बिगड़ता नहीं हूं, और सहज हूं। तो किसका शोक करोगे? जो मिटी जाएगा उसका शोक करोगे तो आप मूर्ख हो। जो मिट जाएगा वो तो अभी भी मिटा हुआ है ना भाई। आपका व्यापार, धन, घर, शरीर अभी भी नहीं है ना। थोड़ी समय में जो नहीं हो जाएगा, समझदार उसको अभी देख लेता है नहीं है। गौतम बुद्ध तुरंत देख लिए ना, ये तो सब जल रहा है, बोले मेरे को पीछे कोई महल नहीं दिखता, आग की लपटें दिखती है, बोले वैसे देख लो ना। आपका बुद्धि का ज्ञान, शरीर, ये तो सब खत्म है ना। और जो चीज असली है, मैं भगवान आत्मा, मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं है। तो मैं आत्मा भगवान वहीं का वहीं रहता हूं यार, वहीं का वहीं रहता हूं। मैं आत्मा भगवान वहीं का वहीं रहता हूं। तो वैकल्पिक भगवान की भक्ति में अरे रहता है, वैकल्पिक भगवान, ठीक है, फोटोकॉपी ठीक। उसमें क्या रहता है? अरे अटक खटक रहता है। उसमें ऐसा करो, वैसा न करो, इस वक्त करो, उस वक्त न करो, इस प्रकार करो, उस प्रकार न करो, यहाँ करो, यहाँ न करो, ये सब रहता है ना। कौन से भगवान में? वैकल्पिक, जो आपका विकल्प है। हाँ,
उसमें अटक खटक रहती है ना। तो जिस भक्ति में अटक है उसमें खटक है, उसमें खटक है, और जहां खटक है वहां भटक है। हाँ, वहां क्या है? भटक है। जहां भटक है वहां लटक है। लटक है मीन्स पतन है, लटक गया वो। हाँ, आवागमन है, पतन है। और सहज भक्ति में विधि निषेध की गुंजाइश ही नहीं। हाँ। अपने स्वस्वरूप में निमग्न हो जाना ही भगवान की सहज भक्ति है। क्या हो जाना? निमग्न हो जाना। जीव भाव के अभाव में ही ऐसी सहज भक्ति होती है। अब पॉइंट है यहाँ पे, क्या होना चाहिए? जीव भाव का अभाव, तभी सहज भक्ति संभव है। ब्रह्म भाव का भी तो अभाव है। पहले जीव भाव अभाव हुआ तो वो अभाव हो ही जाएगा ना, है ना, क्योंकि जीव ही तो ब्रह्म बोलता है ना, परमात्मा बोलता है। तो पहले क्या है? जीव भाव के अभाव में ही सहज भक्ति संभव है, होती है। अब जीव तो घबरा जाता है, वो छोड़ ही नहीं सकता ये सब। इन चीजों को नहीं छोड़ सकता, वो अपना जीव भाव कैसे छोड़ेगा? हाँ, तो भैया देखो, जीव भाव के अभाव में ही ऐसी सहज भक्ति होती है। कुछ भी न करना, कुछ भी न करना, कुछ भी अटक न रहना कृपा का फल है। काहे का फल है? कृपा का फल है ना। सहज भक्ति अनाभ्यास का फल है, और अनाभ्यास आत्मसमर्पण का पर्याय है। अनाभ्यास आत्मसमर्पण का पर्यायवाची है। अनाभ्यास यानी कुछ न करना, कुछ न करने का अभ्यास। अपने आप मैं को कुछ न मानकर, अपने आप मैं को कुछ न मानकर शुद्ध सनातन ब्रह्म सच्चिदानंद जानना ही सहज भक्ति है। अपने मैं को कुछ न मानकर, ठीक, शुद्ध सनातन ब्रह्म सच्चिदानंद जानना ही सहज भक्ति है। कृत्य पद है, इसमें न भक्त न भगवान, इसमें न भक्त न भगवान, न दृष्टा न दृश्य, न जीव न ईश्वर, न ज्ञाता न ज्ञेय, कुछ भी नहीं रह जाता। केवल मात्र मैं ही मैं शेष रह जाता है। मैं ही मैं शेष रह जाता है।
केवल मैं ही मैं। क्या रह जाता है? शेष रह जाता है। ठीक है जी। बॉस है भैया, महर्षि मुक्त मतलब समझ रहे हो? हाँ। इसको जो पढ़ेगा, मेरा वचन है, वो भटक के दिखा दे। ईमानदारी से पढ़े, पुराना खोपड़ी मत लाए अपना, निष्ठा से पढ़े और वो भटक के दिखा दे। चैलेंज। हाँ भाई, परम सत्य है ना, आप भटक नहीं सकते। और खाली पढ़े ही ना, उसको जिए एक एक पॉइंट को। जैसे एक पॉइंट में अपन जी रहे थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा था वो? मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं रहता हूँ। वो ऐसे धस जाती है चीज़। ये जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ के क्या हो जाएगा? बुद्धि में सीख लेगा और फिर बुद्धि का ज्ञानी हो जाएगा, 10 लोग का और दिमाग खराब करेगा। बहुत डेंजर है चीज़ें। लोग अमृत को भी विष बना लेते हैं। हाँ, अमृत है ये, जीने वाला चीज। तो मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं रहता हूं। वहीं के वहीं। अब देखो कितनी प्यारी बात है। जहां तक मन वाणी का विषय है, सभी दृश्य है ना, उसे अपने स्वरूप में मिलावें, अर्थात अपना स्वरूप आत्मा जाने। जहां तक वाणी का विषय है, सब दृश्य है, उसे अपने स्वरूप में मिलाएं अथवा अपना स्वरूप आत्मा जाने। सिया राम में सब जग जानी, या वासुदेव सर्वमति, एक ही मतलब है इन चीज़ों के, है ना। जहाँ तक मन वाणी का विषय है, सब विकल्प है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच महाभूत, सब प्रपंच मात्र मुझ भगवान आत्मा के बिना किस पर आधारित होंगे? इन सब का आधार मैं हूं। ये सब मेरे बिना किस पर आधारित होंगे? मैं आत्मा ही सब विकल्पों का आधार हूं। मुझ आत्मा से भिन्न प्रपंच है ही नहीं, इसलिए मैं आत्मा ही सब प्रपंच हूं। हाँ, मैं से भिन्न नहीं है प्रपंच भी। कल बताया था ना, मैं ही क्या बन गया? प्रपंच बन गया। तो अब मैं कैसे दिखूं? मुझ आत्मा करके ही प्रपंच की सिद्धि होती है। मैं ही सब कुछ हूं। मुझ भगवान आत्मा में सबका मिलना होता है। मैं आत्मा से भिन्न कुछ रहा ही नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं।
तो काक भुसुंडी राम को बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता भगवान, मुझे आपकी अविरल भक्ति चाहिए, अविरल भक्ति ही चाहिए। अ मतलब नहीं, और विरल माने जिससे भिन्न कोई दूसरा, जिससे भिन्न कोई, हाँ, इस तरह अविरल का अर्थ हुआ भगवान आत्मा, जिस भक्ति का गायन वेद पुराण आदि करते हैं। महात्मा गण जिसका निरूपण करते हैं, मतलब जिसमें अदरनेस ही न रहे, भिन्नता ना हो। है ना, यानी दूसरेपन का भाव ही चला जाए, मैं अलग और भगवान अलग वाला जो भाव है वो चला जाए। अविरल, अनन्य, अनन्य भी बोल सकते हो, जिसमें अन्य का भाव न रहे, न अन्य। वही सहज भक्ति है, उसी को वो अविरल भक्ति बोल रहा है। उसमें आता है ना सोई रहनी, सोई रहनी, वो यही है कि जैसा मैं हूँ। हाँ, सोई रहनी पर चला था ना, नदी किनारे। हाँ, जहाँ आप हमेशा रहते हो, सहज रहनी। आप कहाँ हमेशा रहते हो? सहज रहनी, उसी को क्या बोलते हैं? सोई रहनी। इसमें लिखा देखो, सोई रहनी आ गया। सोई रहनी यानी संत रहनी। सहजावस्था है, इसका दूसरा भाव सहजावस्था है। जब मैं हूं इसका ज्ञान सहज है तो इसकी रहनी भी सहज है। यद्यपि मैं हूं इसका ज्ञान सबको है। सबको है ना, किसको नहीं है मैं हूं का ज्ञान? हाँ। यद्यपि मैं हूं इसका ज्ञान सबको है, फिर भी मैं कैसा हूं, क्या हूं, कौन हूं, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं आदि प्रकार के प्रश्न जहां उठे वहां मान्यता आ गई, सहजपन चले गया। साफ साफ बात, क्या कैसे में आए, खोपड़ी आ गई, मान्यता आ गई। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वस्तुतः वह भगवान है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो यह सब भगवान है। हाँ। फिर ऐसा क्यों भान नहीं होता कि मैं भगवान देख रहा हूं? कितना गहरा पॉइंट है इसको समझना, ठीक है।
वस्तुतः जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सब भगवान है, ठीक। फिर ऐसा क्यों भान नहीं होता कि मैं भगवान देख रहा हूं? जब मैं स्वतः भगवान हूं, जब मैं स्वतः भगवान हूं, तो फिर कैसे भान होगा कि जो कुछ मैं देख रहा हूं वह सब भगवान देख रहा हूं? जब मैं स्वतः भगवान हूं तो कैसे भान होगा जी? और भगवान के सिवाय दूसरा देखने वाला हो, सुनना, भगवान के सिवाय कोई दूसरा देखने वाला हो तो उसे भान हो कि मैं भगवान देख रहा हूं। भाई सब जगह से जो देख रहा है वो देखने वाला क्या है? भगवान है। अब वो वही तो बोल रहे हैं, भगवान के सिवाय कोई दूसरा देखने वाला हो तो उसको देखिए अब क्या भगवान। तो उसे भान हो कि मैं भगवान देख रहा हूं। जब मैं देखने वाला ही भगवान हूं और जिसको देखता हूं वह भी भगवान ही है, तो फिर भगवान देखने का भान किसको होगा और कैसे होगा? भान तो दो में होता है, भान तो दो में होता है। तो भान होगा कि मैं भगवान देख रहा हूं। यही निश्चय है। इसी स्थिति में स्थित होना ही सहज रहनी है। इसी स्थिति में स्थित होना ही सहज रहनी है, सहजा अवस्था है। जब अपने आप मैं को कुछ माना, जब अपने आप मैं को कुछ माना तो क्या बिगड़ा? और जाना तब क्या बना? यही सहजावस्था है। जब अपने आप मैं को आपने कुछ माना, शरीर, मन, दुनिया, ये वो, जीव यू जो भी, तो क्या बिगड़ गया? जब अपने मैं को कुछ माना तो क्या बिगड़ गया? और जाना तो क्या बन गया? यही सहजावस्था है। कुछ बिगड़ा न कुछ बना, न कुछ बिगड़ा न कुछ बना। मैं जैसे पहले था वैसे ही अब भी हूं, वैसे ही अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। मैं जैसे पहले था वैसे ही अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। तो सारी चिंता खत्म ना यार। मुझ आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। तो जब मुझ आत्मा में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है तो आप लोग को कैसे लगता है कि आप भटक गए हो? मेरे को तो ये समझ नहीं आता। खाली मान्यता है ना वो। हाँ, अब यहां तो ये बोल रहे हैं कि मान लिए तब भी क्या बिगड़ा? यही निश्चय होना जरूरी है। इस बात पे, ये पॉइंट पे ध्यान देना। इसी पर निष्ठा ही निष्ठा सहज रहनी है।
इस पॉइंट पे आ रही है निष्ठा। सहज रहनी है। सहजा अवस्था है। हाँ। और इसी की प्राप्ति के लिए महारानी शत्रुपा ने भगवान से कहा कि कृपा कृपा करी देहूं, कृपा करके मुझे दो, है ना। कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। रामायण बड़ी सुंदर है यार। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नहीं। वो सब मैं दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह तोरे मोरे। वो दिख ही नहीं रहा है ढंग से। नहीं 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 नहीं, इतना है वो नहीं, उससे गड़बड़ हो जाएगा। एक तो मैं पहले ही अनपढ़, ऊपर से ये खतरनाक चीज पढ़ रहा हूँ। महर्षि मुक्त आज पृथ्वी की सबसे बड़ी धरोहर है ये, जिसको संजोया नहीं गया है अभी तक ढंग से, बता रहा हूँ। लोगों तक पहुंची भी नहीं है, लोगों ने कद्र भी नहीं की है ना। और इसको संजो के रखना चाहिए। गीता रामायण जैसे घर में रखते हैं ना, वैसे महर्षि मुक्त की बुक रखनी चाहिए। बहुत कल्याण करेगी ये, सारे संशय मिटा देगी और परमात्मा को प्रकट कर देगी अपने ही आप में। कोई इसको पढ़ता ही रहा ना, समझ में आए ना आए, बोर लगे कुछ भी लगे, परमात्मा प्रकट होगा ही होगा जी। असंभव है बच जाए। मेरे जैसे को हो गया। हाँ, मैं तो कचरा जिंदगी जिया हूं जी अपनी, कचरा एकदम रफ टफ बोलते हैं ना, वैसा जिंदगी जिया हूं। आज से 3 साल पहले बस मेरे जैसे को हो गया तो पूरी दुनिया को तो बहुत आसानी से होगा। एकदम सत्य बता रहा हूं। ईमानदारी से निष्ठा से जो पढ़ेगा, है ना, अपना पुराना ज्ञान ध्यान खोपड़ी नहीं लगाएगा, पुराने गुरुओं को बीच में नहीं लाएगा, केवल मुक्ता को पढ़ेगा बस, जैसे परमात्मा मिल गया ऐसे। और एक एक शब्द जीवंत मुक्ता जैसा प्रकट होता है फिर। हाँ, पढ़ना ही चाहिए। हाँ, वो बहुत असर करता है। मैं भी ऐसी क्या मैं हूँ करके साइड रख दिया था मैं भी, लेकिन जब जाना कि मैं ही हूँ बोल रहे हैं ये। हाँ, तो एकदम आश्चर्य। बट इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। ये तो अपन बहुत फास्ट पढ़ें, है ना। इसको 8-10 लाइन पढ़ो या एक पेज पढ़ लो, उसमें जो पॉइंट अच्छा लगा उसमें 4-5 दिन डूब जाओ, तब उसका जो सार है वो प्रकट होता है। और खाली बस पढ़ पढ़ के बुद्धि में इकट्ठा करोगे ना तो वो तकलीफ देगा फिर। हाँ, कई लोग ये पढ़ के भी ना बुद्धि के ज्ञानी हो गए, ये बता रहा हूं मैं। एक से एक डायलॉग मार देंगे, जीवन देखोगे तो उल्टा है। हाँ, कामना भरी पड़ी है अंदर,
ऊपर डाला के देंगे दुनिया भर का। मुक्ता मतलब ना निष्काम कर देगा, मुक्त ही करता है मुक्ता। हाँ, ठसन वाला पोज है ना, यही पोज मांगता है। भाई ये पोज देखो ना, ठसन वाला पोज है ना एकदम। ये वाला भी जिसमें बैठे हैं सब। हाँ ये वाला भी है। हाँ मैं हूँ की मुद्रा में। मैं हूं की मुद्रा है भैया। पहली बार किसी का पेट अच्छा लगा मेरे को, बाकी लोग का पेट अच्छा नहीं लगता। प्यार होता है तो फिर सब अच्छा लगता है ना, जानते हो आप लोग। चाय तो ठंडी हो गई। नहीं अब नीड नहीं है, या गरम करके ले आओ, कोई ले आए गरम करके। थोड़ा सा करना गरम, ज़्यादा नहीं। हाँ हाँ दे दो। ओके लोगों को क्या इंटरटेनमेंट चाहिए? अध्यात्म हो गया इंटरटेनमेंट, है ना। अध्यात्म में भी लोग ना खाली चैनल बदलते हैं बस, केवल इंटरटेनमेंट। अब गीता का सार कृष्ण बोले, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठकर है अर्जुन, स्वधर्म में। साफ साफ बता रहे हैं, स्व के धर्म में जियो तुम करके, और पर धर्मो भयावह। और स्व को छोड़ के सब पर धर्म है, सब। जो भी मन बुद्धि ये सब पर धर्म है। जो भी आप सोचते हो समझते हो, साफ साफ बताए हैं, और इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। असल में कोई समझना चाहता ही नहीं है, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। इस लाइन को भी लोग ऊपर ऊपर समझ लेते हैं, दूसरे का धर्म, ये धर्म वो धर्म समझ लेते, वो बात ही नहीं कर रहे हैं कृष्ण। स्व का धर्म वहीं के वहीं है।
देखो वहीं के वहीं आ गया, मैं भगवान आत्मा वहीं के वहीं हूं यार। दो भैया ये फिर ठंडी मत हो जाए। हाँ, बस। मैं भगवान आत्मा वहीं के वहीं हूं। मतलब वहीं के वहीं, जहां आप अभी बैठे हो वहीं के वहीं। खुद को शरीर समझते हो, वहीं के वहीं। कप भी वहीं के वहीं है, चीनी भी वहीं के वहीं है, शरीर भी वहीं के वहीं है, और आत्मा भी वहीं के वहीं। जहां आप हो वहीं के वहीं। जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो पर धर्म है ना, मन बुद्धि पर धर्म। और मन बुद्धि के अपने भगवान होते हैं, वो भी पर धर्म है। मन कल्पना कर लेता है, ये भगवान वो भगवान, वो भी पर धर्म है, बता रहा हूं। शुरू में ठीक है, दुनियादारी से बहुत अच्छा है, लेकिन है तो पर धर्म। अमेरिकन किसकी कल्पना करता है? जीसस की, है ना। चाइनीज किसकी करता है? माओवादी होते हैं तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ लोग लाओत्से की करते हैं उसमें, है ना, लाओ तजू लाओत्से, है ना। कोई बुद्ध की करता है, कोई राम की, कोई कृष्ण की यहाँ करता है इंडिया में। सब मन का भगवान है वो। असली कृष्ण और राम आपका स्व है, असली शिव स्व। अपने स्व के धर्म में जियो। असली जगह है वो, आपको कोई भटका नहीं सकता यार, असंभव। स्वभक्ति, स्वभक्ति आई थी ना एक यहाँ पे, उसका नाम था स्वभक्ति। कितना प्यारा नाम है। तो मुक्ता को जियो यार, है ना। महर्षि मुक्त को जियो, उनकी पुस्तक पढ़ो, बाकी सब छोड़ दो अभी कुछ सालों के लिए। उसमें एक एक पॉइंट में जियो, देखो क्या होता है। हम तो पूरा छान मारे ना, सब डांस देते हैं। मैं तो भाई बोल रहा हूँ जो है वो तो है ही,
और अगर आप लोग को कुछ पढ़ना है तो महर्षि मुक्त को छोड़ के छूना मत, हाथ जलेगा नहीं तो हर जगह। सच बता रहा हूँ, कभी भी कुछ पढ़ना है ना, महर्षि मुक्त। सबका सम्मान है, लेकिन महर्षि मुक्त सम्मान से परे का सम्मान है। इसलिए नहीं कि मेरे गुरु हैं, इसलिए नहीं, ऐसा है ही, साक्षात महादेव है ही। तो राम कैसा है? महर्षि मुक्त से पूछे कोई, जैसा मैं हूं वैसा है। कृष्ण कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। यानी ऐसा खट से बैठता है ना, जैसा मैं हूं वैसा है। राधा कैसी है? जैसी मैं हूं वैसी है, एग्जैक्ट वैसी है। एक लाइन में खत्म यार। एक लाइन में। गुरु तो ऐसा ही होता है जो एक लाइन में निपटा दे। लंबा खींचे वो कोई मतलब थोड़ी ना। लंबा आप रहो प्रेम के कारण, वो एक अलग चीज है। मास्टर अपना काम तुरंत कर देता है। अब लोग जानने वाला क्या है, कैसा है पूछते रहते। जानने वाला कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है ना। देखने वाला कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। सब फिनिश ना। अब बोलो, चैप्टर क्लोज। शांति, ओम शांति शांति शांति।